जो तकरीर की है उसमें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं सहाबा इकराम के हवाले से और 2 जंगों का जो जिक्र किया है, इस पर मैं बात करता हूँ कि वो कितना बड़ा उन्होंने ब्लंडर मारा है। मगर उससे पहले अगर इस तकरीर को, अगर इसके टेक्निकल जो मामलात हैं अगर उनको भी देखा जाए तो ये तकरीर एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एटमी क़ुव्वत के पढ़े लिखे जो दावा रखते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं और बाहर की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे, तो क्या ये तकरीर ये लग रही थी कि ये एक पढ़े लिखे आदमी की तकरीर थी? हकीकत बात यह है कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मैंने जिस इमरान खान को देखा है और जिन इमरान खान साहब के साथ हम तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों में उनके साथ बैठते रहे और उनके लेक्चर सुनते रहे, उनके साथ जो हमारी मीटिंग्स होती रहीं, वो इमरान खान जो है वाक़अतन मुहिब्बे वतन है, वो इमरान खान वाक़अतन जो है वो आशिक़ रसूल है, वो इमरान खान वाक़अतन औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इमरान खान वाक़अतन कुरान पढ़ने वाले हैं। मगर अब ये क्या हो गया है, ये कम अज़ कम मेरी तो समझ से बालातर है। मगर ये तकरीर के जब मैंने फ़नी मामलात पर गौर व फ़िक्र किया है तो हकीकत बात यह है कि हमारा दीन जो है वो अद्दीन नसीहा, ये खैर खाही का दीन है। मैं खैर खाही के जज्बे से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मशवरा दूंगा और ये अब भी उनके बारे में मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि जनाब लगता यह है कि आप अब भी ठीक हैं, मगर आपके इर्द गिर्द की जो टीम है और जो मुशीर हैं वो सब मीर जाफ़र और मीर सादक आपके सामने और आपके इर्द गिर्द जो वो आ गए हैं। अब देख लीजिए कि सबसे पहली बात ये कि तकरीर की टाइमिंग क्या थी। रात 11 बजे के तकरीबन बाद में आपने तकरीर की है, जबकि मुल्क का यानी समझे कि आधे से ज़्यादा मुल्क जब वो सो चुका और इतनी लेट, और फिर 2 मरतबा टाइम अनाउंस हुआ कि वज़ीर आज़म साहब 10 बजे तकरीर करेंगे, फिर फ़लाँ टाइम करेंगे, फिर वो करते करते प्रोडक्शन इतनी ख़राब थी कि लग रहा था कि इंतहाई नॉन प्रोफेशनल टीम है, जो मीडिया टीम है आपकी, जो इस सारी को टेलीकास्ट कर रही थी। और उसमें कई दफ़ा तकरीर जो है वज़ीर आज़म की गायब हो रही थी, कई दफ़ा तस्वीर गायब हो रही थी, और जो फ्रेम था इंतहाई, यानी एक आम से आम आदमी जो है वो भी देख रहा था कि इसमें कितनी फ़नी ख़राबियाँ हैं। और मीडिया टीम या तो आपकी गबी है या फिर जनाब आपकी अंदर से दुश्मन है। और इससे पता चलता है कि इन लोगों में कितनी इंतज़ामी सलाहियत है। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहिब पूरी दुनिया के अंदर जितने सरबराहान ममलकत हैं, अहम लोग हैं, वो उनके स्पीच राइटर्स होते हैं और यकीनन आपके पास भी होंगे। इसमें कोई जो है वो कह लें कि ये तौहीन नहीं है और इसमें कोई इल्मी कमी की बात नहीं है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुदर्रिसीन, वो भी जब लेक्चर डिलीवर करते हैं तो जनाब पहले तैयारी करते हैं। बड़े बड़े आइमा और खुतबा जब तकरीर करते हैं, बावजूद इसके कि उतना कई साल के उनके एक्सपीरियंस होता है, इसके बावजूद वो अपने नोट्स लिखते हैं, तकरीर तैयार करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे डिलीवर करते हैं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने स्पीच राइटर से तकरीर लिखवाया करें या ख़ुद आप तकरीर लिखा करें और लिख कर उनको चेक करवाया करें। और बिलखुसूस जो आपने मजहबी बात करनी होती है, दीनी बात करनी है, ज़ाहिर है कि आप एक आलिम दीन नहीं हैं और बहुत सारे बेशक आपका मुताला होगा, मगर इसके बावजूद आपके अंदर दीनी इल्मी वो सकाहत नहीं है। और आपको चाहिए कि आप कुछ उलमा के साथ या अहले इल्म के साथ अपने अल्फाज या जो पस मंज़र होता है उन चीज़ों का वो आप डिस्कस कर लिया करें। ये बहुत बड़ा आपने ब्लंडर मारा। एक अवामी जो रहनुमा है और अवामी लीडर है, 2 चीज़ें उसका सरमाया होती हैं, 2 चीज़ें उसका असासा होती हैं, एक उसका किरदार और एक उसके अल्फाज। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि हर आदमी अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज के पीछे छुपा होता है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये क्या बात है कि आप जब ओथ लेने लगे थे उस वक़्त आपने लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन 2-3 मरतबा कोशिश के बावजूद अदा ना कर पाए और ऊपर से आप वो मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे, और इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं। अब जो आपने रात को ये कहा है कि इंतहाई गैर माकूल अल्फाज है, मसलन आपने गज़वा बदर के हवाले से कहा कि 313 हुजूर के साथ लड़ने गए थे मगर बहुत सारे डर रहे थे,
किसी एक सहाबी का नाम बताइए कि जिसको हुजूर ने वहाँ दावत दी हो और जंग की तैयारी के लिए बुलाया हो और वो उसने कहा कि हुजूर मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं आना। मेरा चैलेंज है, एक का नाम आप नहीं बता सकते। और गज़वा उहुद के अंदर जो आपने कहा, वो 50 लोग जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला की क़यादत में थे, वो आप देखें अभी 1.5 साल तो हुआ था सारा मदीना मनव्वरा में हिजरत की हुए। अभी इन लोगों की बहुत सारे नए नए लोग और नौजवान जो है वो मुसलमान हुए थे, सहाबाए किराम, उनकी अभी पूरी तरबियत नहीं हुई थी, पूरी तालीम नहीं हुई थी, और इसके बावजूद उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, वो मुजाहिद थे। हुजूर ने जिस पोजीशन पर उनको खड़ा किया और सबको नजर आ रहा था कि जंग जीती गई है, उन्होंने बाकायदा तौर पर आपस में डिस्कस किया था। बाद ने कहा कि हम यहाँ रुके रहें, हमें हुजूर ने रुकने का हुक्म दिया था। बाद ने कहा नहीं, मकसद ये था कि जंग तक रहें, अब जंग ख़त्म होगी, चलें माले गनीमत जो है बाकी लोग समेट रहे हैं तो हमें भी माले गनीमत समेटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि एक अफवाह फैल चुकी थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ना खास्ता आप शहीद हो गए हैं, बहुत सारे सहाबाए कराम को हुजूर की ज़ियारत का इश्तियाक था जनाब। वो इसलिए वहाँ से दौड़ के जा रहे थे कि हम अपने आका करीम की ज़ियारत करें। आपको ये इस लफ्ज़ माले गनीमत के लिए लफ्ज़ लूट मार ये इंतहाई नाज़ेबा कलमा है। माले गनीमत को समेटने के लिए लूट मार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये गुस्ताखी है सहाबाए कराम की। आपको अगर आपने ये दानिस्ता कहा है तो ये बहुत बड़ी आपने दरीदा दानी की है। अगर आपसे ना दानिस्ता ये अल्फाज निकलते हैं, कहा जाता है कि ये स्लिप ऑफ टंग है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसी तरह मीडिया पे आएँ और एक बयान जारी करें, वजाहत करें, तौबा करें और अपने ये अल्फाज वापस लें। और ये अल्फाज वापस लेने होंगे और यह बात पेश नज़र रहनी चाहिए जनाब वज़ीर आज़म साहब कि जहाँ ये 50 लोग थे जिनमें से वो भी 45 के करीब आए थे, 5-7 तो वहीं पर खड़े रहे थे। ये 45 लोग आए, इसमें कोई शक नहीं कि फिर अल्लाह के रसूल का उन्होंने कहा नहीं माना या उनसे ये इज्तिहादी ख़ता हुई, वहाँ पर उनको परेशानी भी आई। मगर यहाँ आपको ये याद आया, वहाँ हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये नहीं आपको नज़र आ रहा था कि जब कुफ़ार तीर मार रहे थे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए, तो अल्लाह अकबर, हज़रत साद और दीगर सहाबाए किराम ने सीना तान के हुज़ूर के सामने खड़े हो गए थे और हज़रत साद इधर से तीर फेंकते थे, वापस कुफार की तरफ मारते थे और सीधा निशाने पे लगता था। अल्लाह की सारी दुनिया और सारे सहाबा अल्लाह के रसूल को कह रहे थे, ये लफ्ज़ बोलते थे, फ़दा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। जब हज़रत साद कुफार की तरफ इधर से तीर आता, हाथ से पकड़ते और फिर वापस फेंकते हाथ के साथ, बगैर कमान के साथ निशाना लग रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत साद को फरमा रहे थे, इरमे या साद, इरमे या साद, फदा का अबी व उम्मी या साद, ऐ साद मारो मारो कुफार को, फेंको, निशाने लगाओ, ऐ साद मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। तो ये आपको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा इकराम के बारे में और अपने सहाबा को नवाजने के हवाले से ये अल्फाज नहीं आपको नजर आए। तो वज़ीर आज़म साहब आपसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और दूसरी बात यह है कि तकरीर के अंदर अब आप वज़ीर आज़म बन गए, अब ये वादा कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ, अब वादे ना करें जनाब, अब आप होप दें, अब आप बशारत सुनाएं। अब आप कौम को बता रहे थे आप इनको अंदर फेंक देंगे, फलां को अंदर फेंक देंगे, इसमें कोई शक नहीं, जो मुल्क का गद्दार है, जिसने मुल्क को लूटा है, लूटी हुई दौलत को वापस लाएं, पूरी कौम आपके साथ है। मगर ये बात भी याद रखें कि ज़ाती गुस्से का इजहार ना फरमाया करें। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आप सरबराह मिस्र बने और आपके भाइयों ने कौन सा जुल्म था जो आपके साथ नहीं किया? आपने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज ज़रूरतमंद बन के भाई सामने आए हैं, आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। फतह मक्का के मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो कुफार जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, आप पर ओजड़ी फेंकते थे, कौन सा जुल्म था जो आपके साथ नहीं किया? कौन सा झूठ था जो आप पर के साथ नहीं बोला? कौन सा बहतान था जो आप पर नहीं लगाया? कौन सी गंदी जुबान थी जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी? मगर आज जब मुजरम बन के खड़े हैं और मजबूर बन के खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से सलूक किया था, आज मैं भी वही सलूक करता हूँ, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। हज़रात, जनाब वज़ीर आज़म साहब, इनको इदारों को निपटने दें, आप कौम की खिदमत करें। कौम महंगाई में पिस गई है, लोग जलील होके रह गए हैं, लोग परेशान होके रह गए हैं, सफ़ेद पोश तबका पिस के रह गया है। आप कौम को इस हवाले से, अगर मुल्क स्टेबल हो गया है, मुल्क बेहतर हो गया है, तो आप कौम को कोई रिलीफ दें।
آپ مہنگائی کم کریں، عوام کی خدمت کریں۔ اور جناب اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت اچھے طریقے سے لے رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، سرکار مدینہ اور ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم آپ کو اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور مجھے تو یہ ہے کہ جناب آپ وہ حکمران ہیں اور آپ کی اس سے سنجیدگی کو ہم بھی سراہتے ہیں کہ 9 ماہ کے اندر آپ نے صرف 8 چھٹیاں کی ہیں، یہ اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ سنجیدہ ہیں ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ابھی تک میری کم از کم جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اس کے حوالے سے میں آج بھی حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ ملکی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مگر جناب وزیر اعظم صاحب، آپ یہ جن لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں، ان 9 ماہ کے اندر آپ فخریہ بتا رہے تھے کہ میں نے 8 چھٹیاں نہیں کی، ان 9 ماہ کے اندر آپ نے کون سے 8 بندے تیار کیے ہیں جو ریاست مدینہ کے سارے تصور کو صحیح طرح جانتے ہیں، جو اس نظام کو جانتے ہیں، اور جو کم از کم آپ کی طرح وہ سادگی والی زندگی گزارنے کا عزم رکھتے ہیں؟ ایسے لوگ ابھی تک آپ تیار نہیں کر سکے جو ڈیلیور کریں۔ جناب ڈیلیور کریں، ڈیلیور کریں، ڈیلیور کریں۔ اور یہ جو الفاظ آپ نے بولے ہیں ان کو واپس لے لیجئے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کو الفاظ کو واپس لے لیں، اللہ سے بھی توبہ کریں، قوم سے معافی مانگیں۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ابو جہل تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکیموں کا باپ کہا جاتا تھا۔ یہ مکے کا بہت بڑا دانشور تھا، مگر جب اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے نازیبا حرکات کی تو ابو جہل پکارا گیا، آج تک پکار رہی دنیا۔ اور اس کے لوگ اسی دور میں لوگ کہتے تھے، کسی آدمی کی، اقبال نے کہا تھا، بے مصطفیٰ بے رسا خیش را کہ دی ہما اس گر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ یہ بات یاد رکھیے۔